चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ लिया था वो हमने ट्रांजिशन टैब के बारे में समझ लिया था। तो यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। ट्रांजिशन टैब तो समझ में आ गया होगा सबको। कमेंट करके बता सकते हैं। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, एनिमेशन टैब। और एनिमेशन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन हैं आप देखेंगे क्या है, हाइड है। कोई ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एनिमेशन लगता है तो एनिमेशन स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट होते हैं उसके ऊपर लगता है। यानी कंटेंट क्या है? यह है जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यह टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये इनेबल हो जा रहा है, और जैसे मैं स्लाइड के बाहर जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रांजिशन होता था वो लगता था फ्लाइट के ऊपर, और जो एनिमेशन है वो लगेगा आपके स्लाइड के ऊपर, जो कंटेंट है उसके ऊपर। यानी कि टेक्स्ट होगा उसके ऊपर लगेगा, कोई इमेज रहेगा उसके ऊपर लगेगा, है ना। या फिर कोई आपने ग्राफिक्स बनाया है या कोई शेप लिया है उसके ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है। अब जो एनिमेशन होते हैं यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इंट्रेंस एनिमेशन है, इम्फेसिस एनिमेशन है, एग्जिट एनिमेशन है, और एक मोशन पाथ है। यानी कि एनिमेशन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंट्रेंस, एक होता है इम्फेसिस, एक होता है एग्जिट, और एक होता है मोशन पाथ। तो आज हम तीन एनिमेशन को कवर करेंगे, इंट्रेंस, इम्फेसिस और एग्जिट। ठीक है। और जब तीनों को समझ लेंगे उसके बाद हम समझेंगे मोशन पाथ। ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं अपने जो आपने स्लाइड बनाया होगा उस पर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस। इसको समझाने के लिए मैं एक नया स्लाइड ले रहा हूँ। ठीक है, नया। तो मैं करूँगा कीबोर्ड से Ctrl+N। आप देखेंगे नया डॉक्यूमेंट यहाँ आ गया, नया प्रेजेंटेशन खुल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डिजाइन में जाके इसको 16:9 रेशियो में ले लेता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन पे आए। ठीक है। और मैं स्लाइड का जो लेआउट है वो मैं ले लेता हूँ ब्लैंक। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लेआउट में इसको मैं ब्लैंक कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो इमेज को इंसर्ट करूँगा। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए सिंपली आपको जाना है इंसर्ट टैब में, और यहाँ पिक्चर में जाके आप जा वहाँ जाएंगे जहाँ पे आपने इमेज रखा है। तो मैं ब्राउज करके मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से दो इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मैं एक इस इमेज को ले लेता हूँ और एक इस इमेज को ले लेता हूँ। ठीक, देखिए दो इमेज है, एक इमेज है तो एक इमेज और ले लेते हैं। इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर में, और एक मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे दो इमेज। ठीक है, दोनों इमेज को मैं इस स्लाइड पे ऐसे छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको भी मैं इससे छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। तो आप देखेंगे दो इमेज है। अब एनिमेशन समझने के लिए सिंपल हम क्या चाहते हैं कि देखिए ये जो है ये इनसे कुछ कहेगा और ये उसके बाद ये रिप्लाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले ए आए, फिर यह आए, उसके बाद ये कुछ कहे, फिर ये इनका जवाब दें, फिर इसका जवाब गायब हो, फिर इसका जवाब गायब हो, फिर इमेज गायब हो जाए, और फिर यह इमेज भी यहाँ से गायब हो जाए। तो सिंपल देखो, अगर मैं यहाँ पे F5 करता हूँ तो आप देखेंगे स्लाइड पूरी तरह से आया हुआ है और जो भी कंटेंट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? हम चाहते हैं कि सबसे पहले यह आए और कुछ कहे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट में, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ शेप में, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कॉल आउट्स मिल जाएंगे। तो आप कोई भी कॉल आउट्स ले सकते हैं। तो मैं सिंपल मान लो कि मैं एक कॉल आउट ले लेता हूँ और ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ ऐसे। और सिंपल जो ये येलो पॉइंट है यहाँ पे लाके मैं इसके मुंह पे रख देता हूँ। और जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, ऐसे इसने कहा। ठीक है। अब ये इसी का जवाब देगी। तो इसके लिए भी मैं सिंपल इंसर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं
एक और क्लाउड्स यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला, और मैं सिंपल ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इस येलो पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे चाहो तो इसे नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, जहाँ पे आपको रखना है रख सकते हो। और सिंपल इस येलो पॉइंट को पकड़ के मैं ऐसे कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर दूँ। अब ये पूछ रहा है, इसका जवाब ये देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, जाऊँगा ऐड टेक्स्ट पे और लिख लेता हूँ ठीक है। इसने ऐसा जवाब दे दिया। अब हमारे इस स्लाइड पे एक कितने कंटेंट है, तो एक यह इमेज है, एक यह यहाँ पे है क्लाउड्स, और एक इमेज यह है और यहाँ पे है। अगर मैं अब F5 करूँ तो आप देखेंगे जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट एक ही साथ दिखाई दे रहे हैं। अब एनिमेशन के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले हम किसको दिखाना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, क्या इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो यदि आप स्लाइड के कंटेंट के ऊपर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे एनिमेशन के थ्रू। यदि आप पूरे स्लाइड पे कुछ लगाना चाहते हैं इफेक्ट, ये कैसे आए, तो आप उसको लगा सकते हैं ट्रांजिशन के थ्रू। ठीक है, तो आज हम एनिमेशन समझ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले स्लाइड पे यह जो इमेज है यह आए। तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये 4 एनिमेशन में आप किसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि एम्फेसिस कब लगाते हैं, इंट्रेंस कब लगाते हैं और एग्जिट कब लगाते हैं। देखिए, इंट्रेंस का मतलब जब आप चाहते हैं कि स्लाइड पे कोई कंटेंट क्या हो, एंट्री करे, आए, तब आप इंट्रेंस का यूज करेंगे। यदि आप चाहते हैं कोई ऐसा कंटेंट जो लोगों को उस पे ध्यान आकर्षित हो, कंटेंट वहीं पर है स्लाइड पे और लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं, तो आप एम्फेसिस लगा सकते हैं। और आप यदि ये चाहते हैं कि कोई कंटेंट स्लाइड से बाहर निकल जाए, बाहर चला जाए, तो आप एग्जिट एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या बताया, एंट्रेंस का मतलब क्या है, ये इंटर करवाना चाहते हैं। एम्फेसिस का मतलब यदि स्लाइड पे रहते हुए कंटेंट पे इफेक्ट दिखाना है तो एम्फेसिस, यदि किसी कंटेंट को बाहर करना है तो आप एग्जिट एनिमेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से सबसे पहले यह इमेज यहाँ से इंटर हो, पहले यह आए। तो सिंपल इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ पे इंट्रेंस एनिमेशन, बहुत सारे एनिमेशन है। तो यहाँ आपको जो एनिमेशन दिख रहा है तो इतना ही है। आप चाहते हैं कि और भी इंट्रेंस के ऑप्शन दिख जाएं तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, और आपको ज़्यादा यदि ऑप्शन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मोर इंट्रेंस इफेक्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे सारे जो इफेक्ट है ये सब किसके हैं, इंट्रेंस के। अब आप सिंपली क्लिक करके देखिए, ये इस पर इफेक्ट भी आपको दिखाई देगा। क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे आएगा, ऐसे करूँगा तो ये ऐसे आएगा, मैं विल कर दूंगा तो ये विल जैसे आएगा। तो यहाँ से अलग अलग आपको, मैं जूम कर दूँ तो देखिए ये जूम होके आएगा। तो आप कैसे चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको अपीयर कर देता हूँ। तो अपीयर नहीं, अपीयर तो या फिर सर्कल करते हैं, चलिए सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। तो हम चाहते हैं पहले पे आएगा। ठीक है, और ऐसा अगर आपको पसंद है तो सिंपली आपको यहाँ पे जाके ओके पे क्लिक करेंगे, इस पे एनिमेशन लग गया। अब कैसे पता चलेगा कि इस पे एनिमेशन लग गया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यह आए, इसके बाद यह ऐश्वर्या राय की एंट्री हो। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको भी एंट्री करवाना है, तो कौन सा एनिमेशन, इंट्रेंस एनिमेशन। तो इंट्रेंस यहाँ भी है तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, और मोर अगर और भी ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से भी जाके लगा सकते हो। तो सिंपल देखो, मैं यहाँ से इस बार लगा देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे फेड कर देता हूँ, चलो फेड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, यानी इन दोनों पे एनिमेशन लग चुका है। यदि मैं अब F5 करूँ तो आप देखोगे ये तो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे हमने एनिमेशन नहीं लगाया, लेकिन पहले इस पे, इस इमेज पे लगाया था। तो जैसे मैं कोई भी बटन क्लिक करूँगा, या मैं लेफ्ट बटन क्लिक करूँ या राइट एरो माउस का, वो सब काम करेगा। ठीक है ना, तो कीबोर्ड का मैं भी डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये इमेज आ गया। कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करोगे आ जाएगा। तो पहले ये आएगा, पहले एनिमेशन लगा था, इसके बाद क्या आएगा, ऐश्वर्या राय का इमेज आएगा। देखो ये आ गया। अब हम चाहते हैं ये आने के बाद एक क्वेश्चन करें। ठीक है, तो हम तीसरे पे किसको लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। देखो, आपको अंदर सेलेक्ट नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ अंदर सेलेक्ट कर लेंगे और एनिमेशन लगा लेंगे, तब दिक्कत है। हमको किस पे लगाना है, इस पूरे शेप पे लगाना है, यानी इसके बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है, बॉर्डर पे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम जाएंगे कहाँ पे, एनिमेशन में, और यहाँ पे हम कोई एनिमेशन दे देते हैं। जैसे मैं इसको दे दिया रैंडम बॉक्स। ठीक है, तो तीसरे पे हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेलो क्या हाल है, इस पे कुछ इफेक्ट आए, तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है,
और देखो इस पे एक एनिमेशन लगा हुआ है 3 नंबर, ठीक है। और इसके बाद अगर इस पे इफ़ेक्ट लेके आना चाहते हैं रहते हुए तो हम लगाएँगे एम्फेसिस। लेकिन अगर मैं यहाँ से लगा दूँ तो पहला वाला एनिमेशन हट जाएगा और केवल एम्फेसिस लग जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड एनिमेशन का। अब ऐड एनिमेशन क्या है? ऐड एनिमेशन का यूज़ हम तब करेंगे जब आपने पहले से एक एनिमेशन लगा लिया है और उसके ऊपर एक और एनिमेशन लगाना चाहते हैं। तब आप किसके थ्रू लगाएँगे? ऐड एनिमेशन के थ्रू। तो ऐड एनिमेशन के थ्रू एक ही एलिमेंट पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे आप 2 बार एनिमेशन लगा सकते हैं, चाहे तो 3 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा यदि आपको लगाना है तो आप लगाएँगे ऐड एनिमेशन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे एनिमेशन लगा हुआ है तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मैं जाऊँगा ऐड एनिमेशन पे और यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, इसको एम्फेसिस करना। तो एम्फेसिस में इतने ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए एम्फेसिस में ऐसे-ऐसे ऑप्शन है। यदि आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप कहाँ चले जाएँगे, मोर एम्फेसिस में, और यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं क्या इफ़ेक्ट है। देखो ऐसे करूँगा तो देखो इस पे ऐसे इफ़ेक्ट है, देखो ये रेड टाइप का हो रहा है, तो मैं इसी को रख देता हूँ। ओके क्लिक कर दिया, तो इस पे एक और एनिमेशन लग गया एम्फेसिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन पूछने के बाद इसका जो ये क्वेश्चन है ये गायब हो जाए। इसको गायब भी करवाना है तो फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे। अब ऑलरेडी इस पे 2 एनिमेशन लगा हुआ है, मुझे फिर इस पे एनिमेशन लगाना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगाएँगे। ये इस बात का आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ से नहीं लगाना है। यहाँ से यदि आप लगा देंगे तो ये दोनों एनिमेशन क्या हो जाएँगे, हट जाएँगे और लेटेस्ट एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ए एनिमेशन रहे और एक और एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो हम कहाँ से लगाएँगे, ऐड एनिमेशन से। और इसको हमको यहाँ से क्या करना है, हटाना है, तो एग्ज़िट एनिमेशन में आएँगे। ठीक है, तो यहाँ से अलग-अलग दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, और आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो आप मोर एग्ज़िट में यहाँ क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएँगे। आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे गायब होगा, ऐसे जाएगा सर्कल में होके। तो जो भी आपको यहाँ पसंद आपको आ रहा है तो मैं पिक आउट कर लेता हूँ और सिंपल ओके पे क्लिक करूँगा, देखेंगे ये भी एनिमेशन लग गया। तो सिंपल मैंने अभी एनिमेशन क्या लगाया कि सिंपल इसकी एंट्री हुई है, फिर इसकी एंट्री हुई है, फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर क्वेश्चन पे कुछ एम्फेसिस इफेक्ट लगेंगे, फिर ये गायब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ ये जवाब दे, तो जवाब ये है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो इसकी एंट्री करवानी है ना, तो एंट्री करवानी है तो हम कहाँ जाएंगे, एंट्रेंस एनिमेशन में। एंट्रेंस एनिमेशन में ऐसे मैं ले लेता हूँ वाइप, देखो वाइप ले लिया। ठीक है, अब मैं इस पे एम्फेसिस नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो ये जवाब देगी और फिर इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा इस स्लाइड पे। तो सिंपल क्या करेंगे, अब देखो एक एनिमेशन लग गया है तो हमें दूसरा एनिमेशन लगाना है तो कहाँ से लगाएंगे, ऐड एनिमेशन पे। ठीक है, तो सिंपल मैं ऐड पे जाऊँगा और मुझे इसको हटाना है तो क्या करेंगे, एग्जिट पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिसअपियर। डिसअपियर कर दिया तो यहाँ पे 2 एनिमेशन लग चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे यदि मैं F5 करके दिखाऊं तो सबसे पहले देखोगे इस स्लाइड पे कुछ नहीं आ रहा है। पहले पे क्या आएगा, यह आएगा हीरो जो स्मार्ट बॉय है। ठीक है, तो पहले ये आ गया, इसके बाद ऐश्वर्या राय, फिर ये क्वेश्चन करेगा देखो, और फिर मैंने इम्फेसिस लगाया तो देखो इस पर इफेक्ट आएगा, हेलो क्या हाल है पे, देखो रेड टाइप का हो रहा है। फिर क्या होगा, इसका जो क्वेश्चन है गायब होगा, गायब हो गया। फिर ऐश्वर्या राय जवाब देगी और फिर जवाब देने के बाद ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस गायब होने के बाद ए भी क्या हो जाए, इस स्लाइड पे हट जाए और फिर इसके बाद ए हट जाए। तो फिर क्या करेंगे, इस पर अब एनिमेशन लगाना तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और एक एनिमेशन मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो फिर लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन पे जाएंगे। तो सिंपल ऐड एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से मुझे इसको हटाना है तो कैसे क्या करेंगे, एग्जिट। और एग्जिट में कैसे एग्जिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ से इसको ऐसे हटा लिया। फिर मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब एक एनिमेशन पहले से लगा हुआ है तो मुझे एक और एनिमेशन लगाना, तो सिंपली मैं कहाँ जाऊँगा, ऐड एनिमेशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली मैं कैसे हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे इस स्लाइड पे हट जाएगा और फिर मैं सिंपल यहाँ पे जाके शेप ले लिया। तो देखो ये भी एनिमेशन यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब यदि मैं F5 करूँ तो आप देखोगे स्लाइड पे कुछ नहीं आएगा। पहले वो लड़का आएगा, फिर ऐश्वर्या राय, फिर इसका क्वेश्चन, फिर इस पर इम्फेसिस लगाया तो इम्फेसिस का इफेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन ये गायब होगा, फिर ऐश्वर्या राय जवाब देगी, फिर इसका जवाब गायब होगा, फिर ये लड़का हटेगा ही यहाँ स्लाइड से और फिर ऐश्वर्या राय भी स्लाइड से हट जाएगी। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने एनिमेशन लगाया था उस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, 3 एनिमेशन के बारे में बता दिया है, इंट्रेंस एनिमेशन, इम्फेसिस एनिमेशन और एग्जिट एनिमेशन। बात समझ में आ रही है? अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है?
अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। शुभम कुमार, समझ में आया है? जी सब समझ गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साहिल? हाँ सर। ठीक है, तो आगे चलें ना अब। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे एनिमेशन में 3 एनिमेशन लगा लिया है। तो आप पहले ऐसी प्रैक्टिस करेंगे और एनिमेशन में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एनिमेशन पैन, ट्रिगर, स्टार्ट, ये वाले ऑप्शन हम एक अलग प्रैक्टिकल में सीखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे पहले प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका पावर पॉइंट बनाए होंगे आपने ऐसे प्रेजेंटेशन, जो भी आपका कंटेंट होगा, तो इस पर आपने क्या लगाया, ट्रांजिशन लगाया। तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन पहले लगा लेते हैं कि ये ऐसे आए, वाइप होके आए। दूसरे पे देखो कैसे आए भाई, इस शेप में आए। तीसरा पे अपने यहाँ पे फ्लैश कर लेता हूँ मैं। चौथे स्लाइड पे हम यहाँ पे, चौथे पे मैं कुछ अलग लगा लेता हूँ, है ना। शेयर कर लेता हूँ। पाँचवें पे मैं कुछ अलग ले लेता हूँ, रिपल कर लेते हैं। छठवें पे हम यहाँ पे रिपल, चलो रिपल ही रहते देते हैं। तो 6 स्लाइड तक ट्रांजिशन तो लगा लिया हमने। सातवें को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। सातवां हो गया। और आठवां पे हमने अलग लगा लेते हैं, हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने पूरे पे या ट्रांजिशन लगा लिया। तो ट्रांजिशन आपने आज तो काम कर ही लिया होगा। आज आपको जो करना है वो एनिमेशन। तो अभी स्लाइड पे एनिमेशन पे कैसे काम करेंगे थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे लोगो लगाना है जीनियस लर्निंग अड्डा का। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक शेप लूँगा और सिंपल यहाँ पे एक मैं शेप ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और मैं इसको इधर रख लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं यहाँ लोगो लगा देता हूँ। तो सिंपल मैं कहाँ जाऊँगा, फॉर्मेट में, सेव फिल में। अपने वर्ड में चीज़ें पड़ी होंगी पिक्चर में, और मेरा जहाँ पे इमेज होगा तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ए इमेज में लगा देता हूँ ये लोगो आ गया, ठीक है। अब अगर मैं F5 करूँगा तो केवल ट्रांजिशन के साथ ही आएगा, कोई एनिमेशन नहीं लगा हुआ है। देखो ऐसे आया। फिर मैं दूसरी स्लाइड करूँगा तो ऐसे आएगा, तीसरी स्लाइड ऐसे आएगा, चौथी ऐसे। तो जो जो मैंने लगाया वैसा आपको ट्रांजिशन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या क्या चाहता हूँ कि एनिमेशन भी इसमें लगे। तो अब इस स्लाइड पे, पहली स्लाइड पे मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये जीनियस लर्निंग अड्डा ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म AI। तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और एनिमेशन में जाऊँगा। और उसको क्या कराना है, एंट्री करवानी है ना। तो एंट्री आपको कैसे करवानी है तो आप देख लेंगे यहाँ से। मैं ऐसे एंट्री करवाना चाहता हूँ। आप मोर इंट्रेंस एनिमेशन में जाके भी अलग अलग आप इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको लगा दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये लोगो है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस लोगो को सेलेक्ट करूँगा और इसकी भी एंट्री करवाता हूँ, पाइप, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ इफेक्ट हो तो मैं क्या करूँगा, इसी को सेलेक्ट करके ऐड एनिमेशन पे जाऊँगा भाई। और यहाँ पे इम्फेसिस में आप कैसा करना चाहते हैं देख लीजिए। ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो मैं यहाँ पे ए कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ ए कंटेंट है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ बॉर्डर पे आपको सेलेक्ट करना है और इसकी एंट्री करवानी है तो कैसे करवाना चाहता हूँ, मैं व्हील कर लेता हूँ, देखो ऐसे हो गया। फिर मैं दूसरे पे जाऊँगा, फिर दूसरे को मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, इसकी एंट्री करवानी है। तो इसकी एंट्री कैसे करवानी चाहते हो, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। फिर मैं इसकी एंट्री करवाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको ऐसे करवा देता हूँ, बाउंस, ठीक है। फिर तीसरे स्लाइड को मैं इसको लाना चाहता हूँ तो एंट्री करवा देता हूँ, सिंपल, तो ऐसे कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको लाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे स्प्लिट करवा देता हूँ। तो ऐसे करके आप पूरे स्लाइड पे लगा लेंगे। और जब मैं F5 करूँगा तो आप देखेंगे इस पे इफेक्ट। तो ऐसे आपको पूरे स्लाइड पे लगा देना है। मैं F5 कर रहा हूँ, देखो अभी स्लाइड पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस पूरे स्लाइड पे एनिमेशन लगा। तो पहले पे क्या आएगा, देखो ये हेडिंग आएगा। इसके बाद क्या मैंने लगाया था, लोगो लगाया था। फिर लोगो पे क्या लगाया था मैंने, इम्फेसिस लगाया। तो देखो कुछ इफेक्ट आएगा इस पर, देखो आया। फिर नीचे का एक कंटेंट आएगा। अब हम जाएंगे दूसरी स्लाइड पे, देखो जो मैंने लगाया वो सारा यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर मैं दूसरे पे जाऊँगा, देखो दूसरा एनिमेशन के ट्रांजिशन के साथ आया। और फिर इस पे भी एनिमेशन आ गया। तो एक एक कंटेंट जैसे मैंने लगाया था वैसे वैसे इसकी एंट्री देखो ये हो रही है। तो ऐसे देखने में आपका पावर पॉइंट और भी अच्छा लगता है और भी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो ऐसे आप करके पूरे स्लाइड पे एनिमेशन लगाएंगे।
तो इसको लगाने से पहले आप क्या करेंगे, 2 इमेज लेके जैसे मैंने पहले बताया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो आपका ये कंटेंट वाला पीपीटी बनाया है, उस पे आपको ऐसे एनिमेशन लगाना है। बात समझ में आ गई? तो अभी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? जी सर, आ गई। आ गई ना? तो आप क्या करेंगे, अभी इतना काम करेंगे कि आप पहले इमेज लगा के, आप जैसे मैंने एक बार ही कम्युनिकेट करा, चाहो तो मल्टीपल टाइम ऐसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद जब इतनी प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो आप अपने जो ओरिजिनल आपका पीपीटी बना हुआ है उस पे आप एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये सारा कुछ लगाएंगे। इसके बाद जो अगला जो हमारा यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन पेन, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू अलग एक पीपीटी बनाएंगे प्रोजेक्ट, उसमें हम इसको समझेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कल हम इसको समझेंगे। तब तक आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं और कल फिर मिलेंगे। चलो फिर। ठीक है।